या उनकी सुविधा की अगर बात करें, उनको किस प्रकार से कष्ट हो रहा है, ये देश का अन्नदाता अनाज को छिपाने में लगा हुआ है। साथ ही दूर दूर से आए हैं जो किसान भाई हैं। जनपद सहारनपुर के ग्राम आभा में इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ वो साथी मौजूद हैं जो देश के आम नागरिक से लेके देश के राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या देश के आम जनमानस तक वो अन्न उगाते हैं और वो रोटी हम भी खाते हैं और वो एसी में बैठने वाले सभी लोग रोटी खाकर जिंदा हैं। तो हमारे साथ वो लोग हैं जो इस वक्त अपनी पीड़ा को मीडिया के माध्यम से समक्ष अधिकारियों तक, जो संबंधित अधिकारी हैं, उन तक पहुंचाना चाहते हैं। उनसे जानेंगे क्या उनकी परेशानी है। अभी आपको रूबरू कराएंगे। एक समाज सेवी रहे हैं और पूर्व प्रधान भी रहे हैं, अल्लाह रक्का खान जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो गरीबों के मसीहा बनकर चप्पे चप्पे पर गरीबों की मदद करते आ रहे हैं। जी अल्लाह रक्का खान जी बताएं, जो किसानों की जो परेशानी है आपके गांव में, इतने सारे किसान खड़े हुए हैं, क्या कहेंगे? हमारे यहाँ ये सेंटर सरकारी लगा हुआ है। इस पर सब लोग जितने हमारे पास खड़े हैं, हमारे साथी किसान, कोई 15 दिन से पड़े हैं। बारिश में गेहूँ भीग रहा, कोई समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। सरकार बोरे नहीं भेज रही, ये कहाँ जाएंगे, कहाँ, मतलब ये कि अभी अगली फसल की भी तैयारी करनी है, खर्च कहाँ से आएगा? इसी गेहूँ को तैयार करके, इसी बेच करके अपना आगे हमें सब किसान भाई अपना खर्च चलाते हैं। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि इनका समाधान किया जाए, यहाँ बोरों की व्यवस्था की जाए। अभी हमने सुना है कि 22 तारीख तक का तोल की जो है डेट बढ़ाई, बाकी यहाँ कोई बोरों की व्यवस्था नहीं है। इसलिए सब लोग परेशान हैं। सरकार से हमारी मांग है कि जल्दी से जल्दी बोरों की व्यवस्था की जाए, ताकि ये बारिश से भीगने से बचे और सब लोगों का गेहूँ तुल जाए। हमारी सरकार से यही मांग है। अगर बात करें, आप एक समाज सेवी के साथ साथ आप जिम्मेदार पद पर भी रहे हैं, आपके ही गांव में ये हो रहा है, तो अगर सरकार इस पे खरा नहीं उतरती है, जो ये तो एक कोई मांग भी नहीं है, तो परेशानी है। बरसात का मौसम है, 6-7 महीने से लगभग किसानों ने अपने खून पसीने से इस अनाज को उगाया है, जिसको हम और आप और देश के प्रथम व्यक्ति सभी खाकर जिंदा हैं। बरसात का मौसम इतना ज़्यादा है, बारिश हो रही है और देश का किसान, देश का अन्नदाता, अन्न उगाने वाला बरसात में भीग रहा है। और जो 6 महीने से या 7 महीने से कहें, खून पसीने से उन्होंने ये अनाज को उगाया है हमारे और आपके लिए, और देश के बड़े बड़े मुख्य चेहरों के लिए अनाज उगाया है, रोटी की व्यवस्था की है। वो अनाज बरसात में भीगने वाला है। लगभग यहाँ पे 20 ट्रालियाँ अनाज की भरी हुई वेस्ट होने वाली है। सीधी सीधी बात अगर करें, हमारे साथ अल्लाह रखा खान जी मौजूद हैं। जी आप ये बताइए, किसान तरह तरह के बॉर्डरों पे अपनी मट्टी पलीत हो रही है, इस सरकार में कहें या फिर किसी भी सरकार में कहें, तो किसान मजबूर है। और अब आपके क्षेत्र में इतने सारे किसान हैं, समस्या का निवारण ना हुआ तो क्या होगा? समस्या का निवारण ना हुआ तो वीरान हो रही थी बस, और क्या हमारा नुकसान हो रहा, कहाँ जाएंगे? हमारे पास कोई इंतज़ाम नहीं है, ना आगे कोई फसल के लिए तैयारी की कोई व्यवस्था है। यही हमारी जो है, जो कुछ ज़रिया है हमारी आमदनी का, यही है। इसलिए जो है इसका इंतज़ाम सरकार को करना चाहिए, नहीं तो किसान बर्बाद हो रहा है, बर्बाद हो जाएगा। अगर बात करें, जो किसान यहाँ पे आए हैं वो अलग अलग गांव से होंगे, उनके अलग अलग प्रधान भी होंगे, और आप अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। आप यहाँ के वो हैं, प्रधान हैं, समाज सेवी हैं, तो आपको एक तड़फ है किसानों की? जी पूरी तरफ है। इनका फ़ायदा होना चाहिए, ये जो नुकसान हो रहा है इससे बचा जाए। किसी सरकार जो है बचाने की व्यवस्था ज़रूर करे, बोरों का इंतजाम करे और तोल करवावे यहाँ पे। और भी साथी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। किसानों के अगर कहें नेता और हमदर्द हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जी बताएं, किसानों के लिए आपकी संस्था क्या करेगी? हम तो किसान के लिए हर तरीके की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। नाम बताएं। नईम खान, पद बताएं। नईम खान, ब्लॉक अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन नानकता। और हम अपने इन किसान भाइयों के जो इनका अनाज नहीं तुल रहा है और ये परेशान है, हम इनके लिए हर कुर्बानी देने के तैयार हैं। और अगर ये नहीं हमारा अनाज तुला तो हम धरना प्रदर्शन भी करने के लिए तैयार हैं। किसी भी अधिकारी के हमें जाना पड़े, चाहे एसडीएम के, चाहे डीएम साहब के, कहीं भी जाना पड़े, इनका अनाज तुलवा कर रहेंगे। और या तो इनका सुबह तक यह अनाज की व्यवस्था है तुलने की। अब बारिश हो रही है, इस वक्त भी आपको दिख रहा है कि बारिश हो रही है, और इनको किसी को सबको दिखना चाहिए इस प्रोग्राम के माध्यम से। पूरे जिले के अधिकारी पता चाहिए कि नाज ग्राम आभा में नाज भीग रहा है, 20-25 ट्रेलर खड़ी हैं, तो इनकी व्यवस्था की जाए। कल को इनका बोर आके इनका
सुबह ही तोल शुरू हो जाए, ताकि ये शाम तक यहाँ ट्रेलर कोई ना रहे। तो हम भी इनकी परेशानी से अगर इनकी हट गई तो हम भी इस चीज़ से बड़े खुश होंगे और आपका धन्यवाद करेंगे, आपके चैनल का। आप हमारी यह बात पर तक पहुँचाएँ। जनपद सहारनपुर के गरम आबा में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ वो किसान मौजूद हैं और किसान नेता भी मौजूद हैं। मुख्य चेहरे भी हमने अल्लाह रखा खान जी आपको दिखाए हैं, जो किसानों के सेवक बन के यहाँ पे आए हैं। ब्लॉक अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन ननौता के इस वक्त यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अब जान लेते हैं किसान कहाँ से यहाँ पे हुए हैं। अब अपना नाम बताएं। जी, मैं ईसम सिंह गांव ओलरी से आया हूं और पिछले 10 दिन से यहां पर मेरी ट्रॉली खड़ी हुई है। मैं मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को यह संदेश देना चाहता हूं कि हम किसानों की इतनी दुर्दशा क्यों हो रही है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि किसान का दाना दाना खरीदेंगे, और मैं पिछले 15 दिन से यहाँ पर देख रहा हूँ कि 2 बार तोल हुआ है, ना कोई बारदाने की व्यवस्था है। और एमडी साहब कहते हैं कि बारदाना नहीं है तो मैं कहाँ तोलूँ, कहाँ ले जाऊँ इसको। तो हमारी दुर्दशा पर सरकार ध्यान दे और इन किसानों का ये अनाज जो है तोला जाए, बोरों का बंदोबस्त किया जाए। हम इतना ही चाहते हैं कि हमारी दुर्दशा से इस अन्न को बचाया जाए। ये अन्न बचेगा तो किसान का, जवान का पेट भरेगा। अगर ये अन्न खराब होगा तो ये देश को हानि होगी और हम सबको हानि होगी। मैं बताना चाहता हूँ कि पहली बार नोटबंदी, फिर लॉकडाउन की मार और हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, तो इस देश के किसान ने इस देश की अर्थव्यवस्था को बचाया। तो हमारी सरकार से गुजारिश है कि हमारे गेहूं को तुलवाने की व्यवस्था करे। हमारी इतनी ही दरख्वास्त है कि हमारा गेहूं सरकार ले और हमें यहाँ से फ्री करे। आज हम यहाँ पर 15 दिन से पड़े हुए हैं, हमें 15 दिन में अपने खेत में काम करना था। वो काम को छोड़ करके आज हम यहाँ पर इस क्रय केंद्र के ऊपर पहरा दे रहे हैं। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि हमारा अन्न तुले और हमें यहाँ से फ्री करें। जो ट्रैक्टर ट्राली हैं उनमें लगभग आप आइडिया बताएं, एक ट्राली में कितना अनाज हो सकता है? देखो, इसमें सभी में कोई कम है, किसी में ज़्यादा है, किसी में 60 कुंटल है, किसी में 30 कुंटल है, 20 कुंटल भी है। यहाँ पर अगर बोरों की व्यवस्था हो तो मैं समझता हूँ कि 3 गांठ 1500 बोरे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा गेहूँ है। इससे ज़्यादा गेहूँ नहीं है। पिछले 15 दिन में 2 बार तोल हुआ है। अगर रोज़ 300 कुंटल गेहूँ खरीदा जाता तो यहाँ पर एक भी किसान नहीं होता, वो यहाँ पर अपना गेहूँ बेच करके खेत में काम करता। आपके क्षेत्र के जो एमडी हैं, अगर ये बात कहें, ये बरसात हो रही है, ये अनाज इतना ये वेस्ट हो जाए, तो आपके क्षेत्र के जो एमडी उनसे क्या अपील करना चाहेंगे या उनको किस प्रकार से आप कहेंगे आपकी समस्या जो है वो निवारण कराएं? मैं तो एमडी साहब को यही कहना चाहता हूं, मैंने उनको प्रत्यक्ष भी कहा है, उनको प्रत्यक्ष जाकर के कहा है कि बोरों का बंदोबस्त कराएं और हमारे गेहूं को जल्दी से जल्दी लें और हम अपने घर को चले जाएं। उन्होंने यही कहा कि यहाँ पर कोई बोरों का बंदोबस्त होगा तो हम ले लें। देश के अंदर अगर बात करें कोरोना महामारी की, कोरोना वायरस की, और उसमें फिर बात करें लॉकडाउन की, तो लॉकडाउन क्यों लगाया जाता है कि व्यवस्था बनी रहे और हमारे देश की जनता कोरोना वायरस से बची रहे। और फिर कोई गरीब व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति अपनी परेशानी में निकल जाता है रोड पे, सड़क पे, तो उनके बड़े मोटे मोटे उनके चालान काट दिए जाते हैं, उनको मास्क को लेकर या उनकी दुर्दशा कर दी जाती है। एक तरफ किसान अपनी हक के लिए लड़ रहा है, सरकार वो चीज़ मुहैया किसानों को करा रही है जिसकी किसानों को ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर बात करें मोटे मोटे चालान काटने की, बड़े बड़े पैसा जो उन पर थोप दिया जाता है, चालान काट दिए जाते हैं मास्क को लेके या फिर सैनिटाइज को लेके, सोशल डिस्टेंसिंग को लेके, तो अगर ये बरसात हो रही है जिसको हम और आप और सम्मानित साथी इसको खाते हैं, अनाज को, अनाज उगाने वाला बरसात के अंदर भीग रहा है, वो अनाज भी उनका भीग रहा है, तो इस पर क्या कहेगी सरकार और क्या कहेंगे क्षेत्र के अधिकारी? एमडी साहब से भी अपील है इस व्यवस्था को, इसकी व्यवस्था कराएं। और भी सम्मानित साथी हमारे साथ मौजूद हैं। भैया अपना नाम बताएं, कहाँ से आए हैं आप? अपना नाम बताएं। मेरा नाम आनंद कुमार है, मैं गांव हंगावली से हूँ, जनपद सहारनपुर में पड़ता है। हम यहाँ पिछले 15 दिन से पड़े हैं और रात में भी पहरा देना पड़ रहा है अपने अनाज का। और हम 6 महीने से इसमें दिन रात मेहनत करते हैं, कभी इसमें बरसात पड़ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है। इसी परेशानी से होगा सरकार ने गेहूँ खरीदा और हमारा गेहूँ बिक नहीं रहा। यहाँ बोरों की कोई व्यवस्था नहीं है। एमडी साहब से बात करें, एमडी साहब कहता है कि क्या नाम, जब यहाँ बोरे नहीं है तो मैं कहूँ भरोसे। और भी साथी हमारे साथ मौजूद हैं। भैया नाम बताएं अपना। मेरा नाम लोकेंद्र सिंह है, मैं पूर्व प्रधान ओलरा से हूँ। और बस ये तो आप सब देख रहे हैं कि भाई किसान जो है कितना परेशान है। भाई साहब, मैं पिछले 15 दिन से अपना ट्रैक्टर लेकर ये खड़ा हूँ। मतलब ट्रैक्टर कहाँ होना चाहिए था? खेत में, और वो ट्रैक्टर जो है मतलब यहाँ पर खड़ा है। अब आगे मुंजी की फसल जो है वो लगाने को हम जो है बहुत परेशान है। उधर हमारी पिछली फसल नहीं बिकी, तो मैं सरकार से
कहना चाहता हूँ कि भाई हमारी इस फसल को जो है जल्दी जल्दी लेकर के जो है मैं यहाँ से फ्री करें। बहुत बहुत धन्यवाद होगा सरकार का। और भी साथी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सिर्फ इसलिए विस्तार से बात आपकी कराएंगे। अलग अलग गांव से आए हैं, अलग अलग अपने ट्रैक्टर ट्राली लेकर आए हैं। ट्राली ट्रैक्टर के पीछे जब एक बार जॉइंट हो जाती है तो उसमें ट्रैक्टर भी यहाँ पे बिजी हो जाता है, चाहे खेत का कितना भी काम हो, किसान वो यहाँ पे। जी नाम बताएं अपना। नाम है जी मेरा सुधीर कुमार, गांव इंदिरावली कल्याणपुर से जी, उर्फ फंगावली, जनपद सहारनपुर से जी। कितने दिन से हैं आप यहाँ पे? यहाँ पे ऐसे हो गए जी 10-15 दिन के आसपास हो गए जी, कोई नाज नहीं तुला हो रहा जी। बस जी सरकार से यही अपील है जी हमारे। और भी साथी हमारे साथ मौजूद हैं, अपना नाम बताएं सर। मेरा नाम अर्जुन है जी। मेरा नाम अर्जुन है, गांव छिजरौली है और मैं यहाँ से करीबन 10-15 दिन से अपनी ट्रॉली लगाकर खड़ा हूँ। बारिश में बहुत बारिश आ रही है, रात को भी पहरा देता हूँ, दिन में भी रहता हूँ इधर ही। बाकी यहाँ पर एमडी साहब ने कहा है कि भैया जब तक बोरा नहीं आएंगे आपके गेहूँ का कोई निस्तारण नहीं होएगा। तो मैं यही अपील है कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर बोरों का बंदोबस्त किया जाए और जल्दी जल्दी यहाँ से गेहूँ की अपना सप्लाई की जाए। बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है और जो किसान भाई हैं वो हमारे साथ मौजूद है, धीरे धीरे जानते हैं एक एक साथियों से। जी नाम बताएं भैया। आगे नाम विश्वास कुमार जी। विश्वास कुमार जी, कौन से गांव से हैं? मंगावली से हूँ जी। जी कब से हैं आप यहाँ पे? मैं यहाँ से 8 दिन से हूँ जी। यहाँ पे हमारा नंबर आया है जी, और नंबर पे जो है एमडी साहब जी, एमडी साहब की एमडी शिकायत साहब है अक्षय कुमार, उनकी वजह से दिक्कत हो रही है। दिक्कत हो रही है जी। और जो है टोकन मतलब गांठ आती है, एक गांठ पूरा मंगाता है और गांठ पूरा पूरा धर देता है, लोगों का कह देता है कि एक ही गांठ आई पीछे है। नीडर होकर अपनी बात को रखा है। और भी साथी बहुत मौजूद हैं यहाँ पे, पर बरसात ज़्यादा हो रही है, फिर भी हम एक बार चलते हैं अल्लाह रखा खान जी के पास। अल्लाह रखा खान जी, सिर्फ इतना बताएं, देश के अंदर या जनपद सहारनपुर के अंदर की अगर बात करें, इसमें हजारों की संख्या में किसानों की संस्थाएं हैं, किसानों के संगठन हैं, किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए किसान नेता भी मौजूद हैं। किसान नेताओं से क्या अपील करेंगे आप? किसान नेताओं से अपील यही करेंगे कि भाई जब तक ये गेहूँ ना तुले, जब तक अपना जितना भी है संघर्ष जारी रखें और सब भाइयों का गेहूँ तुले, जिससे सबका समाधान हो। जो संस्थाएं हैं उनको अपने क्षेत्र में बुलाने की अपील करेंगे, धरना प्रदर्शन में आपका सहयोग करेंगे? हाँ हाँ, सबको जो है धरना प्रदर्शन करेंगे और सब संस्थाओं को कहेंगे जो एक दाना बिल्कुल नहीं तुल रहा है। 22 तारीख बढ़ी है, बाकी फिलहाल यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार से ये है कि व्यवस्था की जाए, बोरे लामें और ये गेहूँ तुल जाए। भारतीय किसान यूनियन ननौता पहुँचेगी यहाँ पर पूरी टीम? अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पहुँचना पड़ेगा, आवेगी, ऐसी बात नहीं। हमारे किसान यूनियन जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर आती है, और जब हम जैसी ज़रूरत समझेंगे, अगर यहाँ कोई दिक्कत आती है तो ऐसी समस्या आती है बढ़ती है तो हमारी पूरे ब्लॉक की, क्या बोल के रामपुर ब्लॉक की भी और सहारनपुर की भी आ सकती है, कोई दिक्कत जिसे अगर जैसी ज़रूरत पड़ेगी। और इसमें हमारी कोई समाज नहीं, ना कोई नहीं, हमारा समाज सिर्फ एक किसान है, हमारा कोई समाज नहीं है, हम सब एक हैं। और हमारा यह, हम सब एक समाज है हमारा, कि हम सब कम तुलना चाहिए, सब किसान एक हैं, किसान हम। ये वो किसान हैं जो सरकार से सिर्फ और सिर्फ, ना ही तो वो कोई सुविधाएं मांग रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने घर से जब वो नाज लेकर आए हैं, अपनी फसल को उगाई है मेहनत करके, हम सबके लिए नाज उगाया है। ये चाहते हैं कि बरसात के अंदर ख़राब ना हो, जो वो सही जगह पे पहुंचना चाहिए वो वहाँ पे चला जाए। और यहाँ पे जो सम्मानित चेहरे थे उन्होंने भी बढ़ चढ़कर इस चीज़ में हिस्सा लिया है, और किसानों की जो संस्थाएँ है एक बार उनसे अपील की है कि यहाँ पर आएँ और किसानों की समस्या को सुने। जो 15-15 दिन से अपने ट्रैक्टर ट्राली नाज के भर भर के यहाँ पे खड़े हैं और बरसात में भीग रहे हैं, बरसात का मौसम है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दुनिया के अंदर कोई भी साथी अगर कोई मजदूरी करता है तो ही उसको उसकी मजदूरी मिलती है, और कहें तो उसके बच्चों का खर्च चलता है, उसके बच्चों का पेट पलता है। तो यहाँ पर भी मजदूरी चल रही है, उनकी मजदूरी या उनकी सुविधा की अगर बात करें, उनको किस प्रकार से कष्ट हो रहा है। ये देश का अन्नदाता नाज को छिपाने में लगा हुआ है। साथी दूर दूर से आए हैं जो किसान भाई हैं, वो कहें तो इतने दुखी हैं इस वक्त, कोई पन्ने बांध रहा है, अपने अपने नाज को, अपने अपने ट्राली को संजो रहे हैं ताकि नाज ना भीगे। और सरकार या सरकार के प्रतिनिधि या हम मीडिया वाले या कोई भी इसको नाज को खाने वाले सब इस नाज को खा सकें, ये बच सके। जो इसके क्षेत्र के अधिकारी हैं उनसे एक बार फिर मैं अपील करना चाहूँगा, वो इस पर विशेष ध्यान रखें। अगर ये इतना नाज एक क्विंटल की अगर बात करें, क्विंटल अगर नाज खराब हो जाता है तो लगभग कई सौ परिवारों का
जो पालन पोषण जिससे हो सकता है वो सब वेस्ट हो जाएगा। और ये 7-7 महीने तक इस फसल को 1-1 साल तक उगाते हैं, एक बच्चे की तरह फसल होती है, इतना मेहनत से ये अनाज उगाया जाता है और ये चंद मिनटों में बरसात की वजह से ये ख़राब हो जाएगा। तो कहाँ जाएंगे किसान, और कौन को ये मजदूरी पे नहीं लगे हैं, ये अपने घर से मेहनत करके अपने ट्रैक्टर ट्राली में तेल डाल के लेकर आए हैं और सिर्फ अपनी जो इनका अधिकार है वो इनको मिलना चाहिए। ये कोई सरकार से विशेष मांग तो नहीं है, सिर्फ सुविधा की बजाय असुविधा इनको हो रही है। कैमरा पर्सन शहजादा रंगरेज के साथ आशु अलवी, बने रहे नर्मदा एक्सप्रेस न्यूज के साथ।